हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करने से पहले आपको आज का गाना सुनाता हूँ, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और आज का गाना है जी। आ, ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। मुझे क्या पता कहाँ तो चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी है दिल की लगी। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। मुझे क्या पता कहाँ तो चली। अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तू मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगी। अगर बढ़ गई है बेताबियां, यूं मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके आके टूट न जाए प्यार भरा ये दिल। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, कैसी है दिल की लगी। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। मुझे क्या पता कहाँ तो चली। थैंक यू सो मच। एंड अब दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक है दोस्तों कि जो हमारा पास्ट है और जो हमारा जो प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे कि हमारे जो गम और जो परेशानियां और जो हमारी एंग्जाइटीज़ हैं, उनका ताल्लुक हमारे पास्ट और फ्यूचर के साथ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो किस तरीके से दोस्तों के जो हमारे पास्ट में हमारी ज़िंदगी में जो भी बड़े बड़े मसाइल आए, जो जो मुश्किलात आई, और वो ऐसी मुश्किलात और परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में बाद वक़्त ऐसे लम्हात होते हैं, गुजरी होती हैं, जिसकी वजह से इंसान को जो है ना, वो गम और उसका जो परेशानी को भुलाना जो है ना, वो मुश्किल हो जाता है। तो वो एक्चुअली अक्सर जो है ना, वो आपको भूलती तो नहीं है वो चीज़ें जो कि आपके दुख और परेशानियाँ गुजरी हैं। जैसे कि आपके अगर वालिदैन की डेथ हो चुकी है, तो वो लम्हात जो थे और वो आपको हमेशा याद रहते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप की उम्र कम थी और अगर आपकी वालदा की या वालिद की डेथ हुई, तो एक बहुत बड़ा ज़िंदगी में सानहा होता है। और इसके अलावा अगर कोई बिज़नेस का लॉस हो गया बहुत बड़ा, आपका कोई लंबा लाखों का नुकसान हुआ और उसमें आपने लंबे अरसे पे स्ट्रगल की, तो वो आपको जो पैसे वापस नहीं मिले आपके और वो रिकवर नहीं हो सका, तो वो भी आपको काफ़ी जो है ना, लंबे अरसे तक तकलीफ़ देता रहता है। और वो आपके साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर दिमाग में एम्बेडेड होती हैं चीज़ें और वो निकलती नहीं हैं, क्योंकि हमने उस पर काम नहीं किया होता और हम उसकी वजह से हमारा जो हाल होता है वो भी परेशान रह के गुजर रहा होता है। तो उसको दोस्तों हमने एनालाइज करना है कि ये जो साइकोलॉजिकल एक मामला है, कि हमने अपने पास्ट में देखना है, कि हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या वक्त के साथ साथ जो है ना, उस चीज़ें हील तो हो जाती हैं, लेकिन वो जो चीज़ें क्या क्या चीज़ें ऐसी थी कि जिनको अभी तक मैं सही तरीके से भुला नहीं सका और उसको रिकनसाइल नहीं कर सका अभी तक। तो वो हमने उसको देखना होता है कि कौन कौन से आप नोट डाउन कर लेंगे, कौन कौन से ऐसे मुस्तकबिल पास्ट के जो आपके माजी के मसाइल हैं, जिनकी वजह से मुझे वो याद आते हैं और वो मैं कैरी करता हूँ और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें बैठी हुई होती हैं और वो आपको आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी होती हैं और आपको वो गमज़दा कर देती हैं और मुसलसल बाद वक़्त आप गमज़दा रह रहे होते हैं। उन चीज़ों को जब आप एक दफ़ा हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों और उनको पहचान लेंगे और उनके ऊपर वर्क करेंगे कि यार ये एक माजी का हिस्सा है और इसको मैंने किस तरीके से इनको अपनी थॉट्स को, अपने जहन को इन चीज़ों से आज़ाद करना है और इसे गेट ओवर करना है,
तो अगर आपको रियलाइजेशन हो जाएगी और आपको जब पता चल जाएगा तो फिर आपको उन परेशानियों से, उन ख़यालात से और गम से निजात पाना थोड़ा आसान हो जाता है। वो 100% तो एलिमिनेट चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपका मेमोरीज़ हैं, आपकी, आपका पास्ट है और आपकी वो हकीकत है, और आपको वो तकलीफ़ डेफ़िनेटली अपने पेरेंट्स की या कोई बिज़नेस आपने लूज़ किया और आपने बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आपने तकलीफ़ें उठाई। उसके अलावा बहुत एक अहम इशू होता है कि जो लोग मोहब्बत में, जिनको नाकामी होती है, किसी से बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करते थे और वो उनके साथ उनकी शादी नहीं हो सकी, वो उनको नहीं मिल सका वो पर्सन, तो वो भी एक बड़ा तकलीफ़देह मामला होता है कि वो सालों साल तक वो आपकी ज़िंदगी में कैरी करते हैं, वो होती हैं वो चीज़ें। तो आपको इस पे एक तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है कि पास्ट के अंदर जो आपकी चीज़ें हैं उसको आपने किस तरीके से उसको डिलीट करना है आस्ता-आस्ता। लेकिन बाद ऐसे साथ ही उसके मैं ये भी कह दूँ दोस्तों कि उसके साथ अगर आपकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है या बहुत ज़्यादा आप गमज़दा रहते हैं और आपको कोई वाक़या ऐसा है जो कि डेफ़िनेटली आसान नहीं होता, बाज़ वक़्त ऐसे मामलात होते हैं कि आप बुलाए नहीं जा सकते वो, उसके लिए आपको डेफ़िनेटली आपको जो है ना काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के साथ, प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट के साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट करना चाहिए। क्योंकि आप रियलाइज़ पहले करेंगे तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं खुद ही इसको मैनेज कर लूँगा, मैं आस्ता-आस्ता उसको भूल जाऊँगा और मैं भूल गया हूँ शायद। लेकिन हो सकता है कि वो आपके अंदर चीज़ें बैठी हों। लेकिन अगर आपका बहुत ही सीरियस आपको चीज़ें वो तंग करती हैं पास्ट की, तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो ये प्रोफेशनल होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास ऐसी बहुत ज़्यादा नॉलेज और ऐसी टेक्निक्स होती हैं, तो वो आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो रिलैक्स कर सकते हैं और आपको पास्ट में से निकाल के उन मामलात का कोई ना कोई सॉल्यूशन वो आपको प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं। तो आप किसी बेहतरीन के साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करके उस चीज़ को फिक्स कर लेंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी दोस्तों जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। आपका हाल और आपका आने वाला जो मुस्तकबिल है वो भी आपका यानी कि अच्छा गुजरेगा और कम तकलीफ़ में गुजरेगा। बिल्कुल 100% तो शायद वो ख़त्म ना भी हो, लेकिन बहुत आप बेहतर नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाते हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपको जो चीज़ ज़्यादा तंग करती है वो आपके मुस्तकबिल के खौफ होते हैं। वो खौफ आपके साथ जो है ना माजी की चीज़ें और मुस्तकबिल चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं और उसकी वजह से आपका जो प्रेजेंट होता है वो डिस्टर्ब रहता है। यानी कि आपका जैसे अगर आप नोटिस करें कि आज का जो दिन है, आज के दिन एज सच आपको कोई मसला नहीं होगा, एज सच कोई बड़ा मसला नहीं होगा, अनलेस के खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो किसी के साथ। लेकिन अक्सरियत का रोज़ाना जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर एज सच ना उनको कोई उनके घर से निकाल रहा होता है, ना उनका कोई ऐसा किराया ड्यू होता है, रेंट, जिससे वो निकाल दिया जाए, ना उनकी नौकरी उस दिन जाने वाली होती है, ना ही उनको कोई ऐसी तकलीफ़ होती है रोज़ाना जब आप डेली रूटीन में परेशान होते हैं। तो उस दिन उनका वो दिन ठीक होता है, लेकिन वो फिर भी क्योंकि परेशान इसलिए होते हैं दोस्तों कि उनको या तो कोई माज़ी का गम उनके साथ उसको सोच रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ होता है और उनको वो सोचना में वो चाहते हैं कि मैंने उसको सोचना है और उसको मैंने एड्रेस करना है, उसको मैंने अटेंशन पे करनी है, ये मेरा मसला है, हालाँकि वो माज़ी गुज़र चुका है। और या फिर आपको ज़्यादातर ये होता है कि मुस्तकबिल का कोई खौफ होता है कि यार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपने नज़र आ रहे होते हैं और आप उसको कैलकुलेट करके, अस्यूम करके इतना आगे सोचों को ले जाते हैं कि आप समझते हैं कि यार जैसे आपकी जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, वो आपकी जैसे आपको अगर ये खौफ बैठ जाता है कि यार आपकी जॉब जो है ना वो जॉब जाने वाली है, आपकी कंपनी स्ट्रगल कर रही है और आपकी जॉब चली जाएगी कुछ अरसे के अंदर, किसी को भी जा सकती है, लेकिन एक्चुअली वो फैक्चुअली वो करेक्ट नहीं होती, वो इन्फॉर्मेशन जो है ना करेक्ट नहीं होती, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें सुनी होती हैं कंपनी के अंदर या बॉसेस वगैरह या मुल्क के हालात, तो आप उसको ज़्यादा दूर तक जाके बिलीव कर लेते हैं कि यार लगता है कि ये जो है ना कंपनी बंद हो जाएगी या मुझे तो निकाल ही देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी और को लाना चाहते हैं। तो ये सोचें इंसान को चल रही होती हैं और वो उसको बिलीव कर लेता है। वो आज का जो आपका दिन होता है जिसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं होता, वो उसको आप ख़राब कर लेते हैं और वो मुस्तकबिल के आने वाले खौफ को आप अपने ऊपर तारी करते हैं और उसको बड़ा करके अपने आप को आप तकलीफ़ में रहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये होता है कि जैसे कि आपके अगर वालिद या वालदा या कोई बहन या भाई थोड़ा बहुत बीमार है तो आपको ये खौफ शुरू हो जाता है कि यार ये ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा और फिर इतना अखराजात आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, और ये सोच के आप जो है ना और ज़्यादा अपने आप को उस दिन परेशान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है ना वो डिस्टर्ब रहते हैं आप, और आपका जो प्रेजेंट डे है ना वो आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खुश नहीं रह सकते। फिर उसके अलावा हज़ारों चीज़ें ऐसी होती है कि जो इंसान का जहन सोच के मुस्तकबिल के खौफ उसको बताता जाता है और वो आपकी एंग्जाइटी का जो लेवल है, और बाद लोगों का तो ऐसा एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है कि उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, बाकायदा उनको
फिर ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन उनकी हो सकती है और वो फिर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है उनकी। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको छोटे लेवल पे ही इसको मैनेज करके इसको बड़ा ना होने दें, क्योंकि एक्चुअल में ये आपके दिमाग की थॉट्स होती हैं दोस्तों, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जो मुस्तकबिल का खौफ इंसान का जहन जो उसको डरा रहा होता है, वो मुस्तकबिल में ऐसा जो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा होता, लेकिन वो छोटी चीज़ को आपने बड़ा बना के और उसको आप खौफज़दा हो जाते हैं। तो आपके जो गम होते हैं वो माजी से आते हैं और आपकी जो एंग्जाइटी, जो खौफ होते हैं वो मुस्तकबिल से आते हैं, और उसको आप कॉम्बिनेशन में मिला के और फिर आप अपना जो हाल आज का जो दिन होता है वो आप ख़राब कर लेते हैं, और इसी तरीके से हर दिन आप गुजारते चले जाते हैं। तो आप मुसलसल जो है ना वो परेशान रहते हैं। और अगर इस तरीके से दोस्तों, अगर आप मुसलसल अपने माजी हाल और मुस्तकबिल को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं इसको, तो आपका जो हाल है दोस्तों, जो हर आने वाला दिन जो होगा वो डिस्टर्ब गुजरेगा और आप परेशान रहेंगे, और एक्चुअल में आपको जो मसाइल आप सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो वो एक गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप पूरी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। तो इसके लिए कि जो माजी में चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों, अगर वो तो बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस ऐसे मामलात थे, उसके लिए तो मैंने आपको कहा कि आप डेफिनेटली जो है ना वो उस पर ज़्यादा आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उससे आप कंसल्ट करके साइकोलॉजिस्ट के साथ और अपने उस माजी के मामलात को एड्रेस करके उसको एलिमिनेट अपने दिमाग से 90% से ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आपका जो है ना वो सोचने का थॉट प्रोसेस वो नॉर्मल हो जाए। और मुस्तकबिल के ख्यालात के बारे में दोस्तों, आपने अपने आप को खुद ट्रेन करना है कि आप देखेंगे मुस्तकबिल के ख्यालात जो है ना, वो आपकी नौकरी ऐसे जाने वाली है, और ना ही अगर वो चली भी जाएगी तो अल्लाह ताला कोई और बंदोबस्त निज़ाम कर देगा। जैसे आपको ये जॉब नहीं थी, पहले भी तो आप जिंदा थे, इससे आपके जो कोई भाई बहन या कोई भी अगर आपके करीबी बीमार हैं, या वो तो इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह ताला के हाथ में है चीज़ें, वो ठीक होना उनका, उनकी जो बीमारी का हील होना, और वो इंशाल्लाह ताला बाज़ बहुत बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, बाज़ बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। कि हर मसले को आपने बताना है कि आपने उसके ऊपर आज इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, और मसले का इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन आपने अपने हाल को ख़राब नहीं करना उन आने वाले मसाइल को सोच कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस दोस्तों, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि जो आपका माजी और जो आपका मुस्तकबिल है, उसकी वजह से आप अपने हाल को प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, और आपके रोज़ाना डेली रूटीन लाइफ के अंदर एज सच कोई बड़े मसाइल ज़्यादातर लोगों के नहीं होते, लेकिन जो परेशानी का उनका जो ताल्लुक़ होता है वो माजी और मुस्तकबिल के साथ होता है। तो चाहे वो कोई भी मसाइल हों, उनको आप बेशक नोट डाउन कर लें, अगर आपके बड़े मसाइल हैं और छोटे मसाइल हैं। जब आप उनको नोट डाउन कर लेंगे अपने मसाइल को, आने वाले मसाइल को, और फिर आप उनको सोल्यूशन अपने लिख लेंगे साथ, ये सोल्यूशन मेरे पास इसका है। अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर ये कोई बीमारी का मसला है, अगर ये कोई और रिलेशनशिप का मसला है, तो उसका मैं ये हल करूँगा। तो जब आप अपने ब्रेन को ये मैसेज भेज देते हैं कि मेरे पास इस मसले का ये सोल्यूशन हल है और इसको मैं हल करूँगा, तो आपका ब्रेन कहीं हद तक सेटिस्फाइड हो जाता है, और फिर आपको मुसलसल उसको सोल्यूशन देते रहेंगे कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं ये एक्शन ले सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं ये यहाँ से लोन ले सकता हूँ, मैं इस तरीके से इसको फिक्स कर सकता हूँ। तो जब आप अपने ब्रेन को ये मैसेज देंगे, तो आपका ब्रेन ऐसे काम करता है कि जैसे उसको सोल्यूशन नज़र आ रहे होते हैं तो वो सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाता है। तो ये एक ट्रिकी किस्म की सिचुएशन होती है दोस्तों। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा होगा, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और आपकी तवज्जो इस तरफ, जैसे आपकी तवज्जो इस तरफ जाएगी, दैन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, फिर आपको खुद ही से समझ आना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हर मसले और परेशानी से, छोटे बड़े हर किस्म की परेशानी मुसीबत से हर इंसान को, आपको, मुझे, हम सबको दूर रखे, और हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला अच्छी करे। आपका जो हाल है, आज का दिन है, उसमें आप अपना जो कर सकते हैं दोस्तों, अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, और अपने लिए जो कोशिश बेस्ट कर सकते हैं वो आप करें, चाहे अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए, या आप अपनी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपका जहन खुश रहेगा कि यार आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप जो है ना वो एक बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, और आप जो है ना दोनों तरीके से उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ जो है ना वो प्रैक्टिकली उसको चीज़ों को एक्शन ले रहे हैं, उनके ऊपर प्लान कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लान, लंबे प्लान। उसके अलावा साथ आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं जिसने आपको पैदा किया है। तो ये आपका जो फिर ब्रेन जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो आपका रूह और आपके जिस्म अमन सुकून की तरफ जाती है, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो
अमन सुकून में, पीस में आना शुरू हो जाती है आस्ता आस्ता। तो जब आप अवेयर होते हैं मेन चीज़ों का, आपका तवज्जो जा रही है, जब आपको पता ही नहीं होता तो फिर आपको मालूम ही नहीं लगता कि यार आप क्यों परेशान हैं, लेकिन आप परेशान रह रहे होते हैं और मुसलसल डिस्टर्ब होते हैं। तो उससे दोस्तों ये होता है कि जब आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो भी आपसे वजह से बाज़ों का डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो भी खुश रहेंगे। और इस तरीके से आप खुद जब इन चीज़ों को समझ जाएँ तो आप अपने आस-पास के रिश्तों को भी बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये हल, इस तरीके से आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो भी जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज था और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो टेक केयर, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।